अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं मोहम्मद फरीद मलक, टीचर यूपीएस बटंगी। आज हमारी जो तारीख़ है वो 29 अगस्त है 2020, जमात पंजम, मज़मून उर्दू और मौजू है हमारा उर्दू ग्रामर। कल हमने यहाँ तक पूरा पढ़ा था कि मानों के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं। उसकी हमने पूरी तशरीह भी की थी, तारीफ़ भी लिखी थी कि मानों के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। आज का जो हमारा मौजू है वो है इसमें मारफा की किस्में। इसमें मारफा की 4 किस्में हैं, इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। अब हम देखेंगे इसमें इल्म क्या है, इसमें ज़मीर क्या है, इसमें इशारा और इसमें मौसूल, इसकी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है इसमें इल्म। इसमें इल्म से किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम समझा जाता है। जो इसम है, इसी तरह इसमें इल्म भी है। इसम भी किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को कहते हैं और इसमें इल्म भी किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को समझा जाता है। मसलन कश्मीर, हिंदुस्तान, चीन, औरंगज़ेब, गंगा वगैरह। लेकिन इसमें क्या है, हर एक इल्म को मारफा कह सकते हैं, लेकिन हर एक मारफा को इल्म नहीं कह सकते। यानी हर एक इल्म जो है वो इसमें मारफा हो सकता है, लेकिन हर एक इसमें मारफा जो है वो इसमें इल्म नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरा है इसमें ज़मीर। ज़मीर क्या है? इसमें ज़मीर वो इसम है जिसे किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। मसलन हम, वो, ये, तुम, तुम्हारा वगैरह। यानी इसमें ज़मीर वो इसम है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंग्लिश में हम इसको प्रोनाउन कहते हैं। यानी जैसे हम लिखेंगे शायद एक अच्छा लड़का है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है। जो वो है वो इसमें ज़मीर है, वो शायद की जगह इस्तेमाल हुआ है। इस तरह जो हमने लिखा, इसमें ज़मीर वो इसम है जिसे किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। मसलन हम, वो, ये, तुम, तुम्हारा वगैरह। नंबर 3 है इसमें इशारा। इसमें इशारा वो इसम है जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। मसलन वो आदमी, ये लड़की, ये कलम, वो किताब वगैरह। यानी इसमें इशारा वो इसम है जिससे हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, चाहे वो चीज़ जानदार हो या बेजान हो। जैसे हमने लिखा है वो आदमी, ये लड़की, ये कलम, वो किताब वगैरह। हम किसी की तरफ भी इशारा करते हैं तो उसको इसमें इशारा कहते हैं। और नंबर 4 है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल वो इसम है जिसमें जब तक कोई और जुमला शामिल ना किया जाए उस वक़्त तक माने ना निकलते हों। यानी जब तक इसके साथ कोई और जुमला शामिल ना किया जाए इसके माने नहीं निकलते। मसलन जिस शख्स ने चोरी की, यहाँ तक जो जुमला है इसका कोई माना नहीं निकला, ये एक नामुकम्मल जुमला है। यहाँ जिस जो है वो इसमें मौसूल है। अब इसके साथ और जुमला इस तरह लगाएंगे कि वो ज़ैद का मामू है। जिस शख्स ने चोरी की वो ज़ैद का मामू है। अब ये जुमला पूरा